बहादुरी का दूसरा नाम है गोरखा बटालियन। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो बहादुरी के लिए मशहूर हैं, लेकिन नेपाल के गोरखास का एक अलग ही मुकाम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेजिमेंट के बारे में जो बहादुरी, वफादारी और दिलेरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोरखा रेजिमेंट की। लेकिन आज ये रेजिमेंट एक ऐसे संकट का सामना कर रही है जो इसके भविष्य पर सवाल खड़ा कर रहा है। नेपाल गोरखास का रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी में बंद हो गया है और यह आगे चलकर हमारी सेना के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है, ये समझना जरूरी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल रीजंस हैं, उनको समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आइडियल इन्फो टीवी और आज हम गोरखा रेजिमेंट की कहानी को नए तरीके से समझेंगे। गोरखास को लगभग 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती किया गया था। गोरखास को सबसे पहले 1815 में एंग्लो नेपाल वार के बाद अंग्रेजों ने अपनी आर्मी में शामिल किया था। गोरखा की फाइटिंग स्किल्स से इम्प्रेस होकर अंग्रेजों ने 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन तैयार की थी, जो नासिरी रेजिमेंट के नाम से जानी जाने लगी। 1816 में ट्रेटी ऑफ सुगालिया के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के गोरखास को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। इस ट्रेटी की वजह से ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच के संबंधों को एक नई दिशा दी गई। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटेन इंडिया नेपाल ट्रिपेटिटी एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इंडिया आर्मी ने 6 गोरखा रेजिमेंट को इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट को बनाया, जिसमें 7th गोरखा राइफल्स और 10th गोरखा राइफल्स के वो सभी जवान शामिल थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। गोरखास इंडियन आर्मी के बैकबोन है, जिसमें लगभग 30,000 गोरखास जो 7 गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन गोरखास को इंडियन आर्मी में क्यों रिक्रूट करते हैं और इनका साइनिफिकेशन क्या है। वर्ल्ड वार 2 से लेकर आज तक गोरखास ने हर बैटल फील्ड पर अपनी दिलेरी दिखाई है। गोरखास ने अपनी बहादुरी से कई विक्टोरिया क्रॉसेस, परमवीर चक्र और कई गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं। कैप्टन बाल भद्र कुंवर जैसे वीर गोरखास कमांडर ने एंग्लो गोरखास वार में अपने बलिदान से गोरखास की दिलेरी की मिसाल रखी। उन्होंने अपनी लीडरशिप और बहादुरी के जरिए ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आगे चलकर वर्ल्ड वार 2, 1962 इंडो चाइना वार, 1965 और 1971 इंडो पाक वार्स और कोंगो वार्स में अपनी शानदार योगदान दिया। गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स ने यूके पीस कीपिंग मिशन में भी अपना योगदान दिया, जिसे कैप्टन गुरबचन सिंह सालारिया ने, जो कोंगो वार के दौरान अपनी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित हुए। पर आज यह रेजिमेंट अपनी एक नए चैलेंज का सामना कर रही है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद गोरखा रेजिमेंट को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया गया। 2022 में जब अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई, तब नेपाल ने अपने सिटीजन्स की इंडियन आर्मी में भर्ती पर रोक लगा दी, क्योंकि यह शॉर्ट टर्म सर्विस एग्रीमेंट उन्हें मंजूर नहीं था। नेपाल की सरकार कहती है कि अग्निवीर स्कीम 1947 के ट्रिपेटिटी एग्रीमेंट के विरुद्ध है। इस वजह से आज 7th गोरखा रेजिमेंट में 15,000 सोल्जर्स की कमी हो गई है, जो इंडियन आर्मी को ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। रिक्रूटमेंट फ्रीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि गोरखा रेजिमेंट की फाइटिंग और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दोनों ही गिर रही है। इस सिचुएशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पर भी बन रहा है। गोरखास हमेशा से इंडिया के स्ट्रेटेजिकल सॉफ्ट पावर का हिस्सा, खासकर हिमालयन रीजन्स में। अगर रिक्रूटमेंट फेज लंबा चला तो यह रिलेशन भी हो सकता है। चाइना, जो कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिवल है, नेपाल में अपने प्रेजेंस बढ़ा रहा है। नेपाल के गोरखास का रिक्रूटमेंट फ्रीज चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी मतलब PLA में रिक्रूटमेंट का एक पोटेंशियल रिस्क बन रहा है। इसके अलावा 15,000 नेपाली
यूथ जो रसिया की आर्मी में यूक्रेन के बैटलफील्ड पर लड़ रहे हैं, यह भी एक सीरियस कंसर्न है। गोरखा रेजिमेंट की खासियत सिर्फ उनके सोल्जर्स ही नहीं बल्कि उनके कल्चरल ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट में भी है। गोरखास की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की सबसे टफ ट्रेनिंग में से एक होती है। उनका ट्रेडिशनल हथियार खुखरी सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि इनके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है। इनकी तिरछी टोपी जो इनका हेड गियर है, इनका डिस्टिनेटिवनेस और डिसिप्लिन को दर्शाता है। आपको बता दें कि पिछले 4 सालों में एक भी नेपाली सोल्जर इंडियन आर्मी में रिक्रूट नहीं हुआ है, जिसके कारण गोरखा रेजिमेंट में सोल्जर्स की संख्या गिर रही है, जो आपकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर यह स्थिति ऐसे ही बनी रही तो अगले 10 सालों में इंडियन आर्मी में एक भी नेपाली सोल्जर नहीं रहेगा, जो कि हाई क्वालिटी सोल्जर्स को हमारी आर्मी से वंचित कर देगा। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 2022 में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि गोरखास के लिए अलाउड वैकेंसी को फिलहाल दूसरों को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ इंडियन कुमानी और गढ़वाली यूथ को गोरखा रेजिमेंट में रिक्रूट किया गया है और उन यूथ की तलाश वहीं से हो जिनके ट्रेड्स गोरखा जैसे ही हों। देखिए, ये सिर्फ एक्सपेक्शनल फाइटिंग मैन का लॉस नहीं है बल्कि एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि नेपालीज का इंडियन आर्मी में न होना बड़ा ही नुकसान है, क्योंकि ये हमारे आईज और आर्म होते हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि नेपाली गोरखास का फ्यूचर क्या होगा, सवाल ये है कि अपनी आर्मी की ये लीगेसी को कैसे बनाए रखें। अगर ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं की गई तो हम अपनी सेना का एक ऐसा हिस्सा खो देंगे जो अपनी हिम्मत, वफादारी और निडरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह कहानी सिर्फ एक रेजिमेंट की नहीं बल्कि उन हजारों शहीदों की है जिन्होंने अपनी जान दी ताकि भारत और दुनिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और हमारे चैनल आइडियल इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।